सवारी कितनी થઈ ગઈ? प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के सबसे भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में विदेशी नागरिकों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छू कर निकल गई। वह विमान के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए बाहर आए। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में हम अपने इस खास वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या 11A सबसे सेफ सीट थी और प्लेन में सबसे सेफ हिस्सा कौन सा होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। रमेश विश्वास कुमार उसी प्लेन में सवार थे जो अहमदाबाद में टेक ऑफ के 30 सेकेंड बाद जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। जिसने भी ये मंजर देखा वो बस स्तब्ध रह गया। इस विमान हादसे में किसी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन जब रमेश विश्वास कुमार प्लेन के मलबे से निकलकर बाहर आए तो लोगों को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। लेकिन यदि आप प्लेन की टेक्निकलिटी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें चमत्कार के साथ साथ कुछ उनकी सीट का भी योगदान है। दरअसल ड्रीम लाइनर जैसे बोइंग विमानों की डिजाइन भले ही एक जैसी हो, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा अंतर हो सकता है। सीट 11A फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास की शुरुआत में आती है। यह बाईं ओर की पहली खिड़की वाली सीट होती है, यानी विंडो सीट। इसके सामने वॉशरूम या कैबिन ड्राइवर हो सकता है, जिससे यह सीट थोड़ा अलग और मजबूत सेक्शन में आती है। यह सीट फ्लाइट के मिड बॉडी से थोड़ा आगे लेकिन कॉकपिट से पीछे होती है। यही वजह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर कोई हादसा हो तो सबसे ज्यादा असर विमान के आगे या बीच के हिस्से में होता है, जबकि किनारे और थोड़ा पीछे की सीटें थोड़ी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि 11A सीट इमरजेंसी गेट के पास थी, तो विश्वास को जल्दी बाहर निकलने का मौका मिला, जिससे उनकी जान बच गई। रमेश ने बाहर निकलते हुए जख्मी हालत में कहा, टेक ऑफ के 30 सेकेंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। 40 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार एक ब्रिटिश नागरिक हैं। आपको बता दें, ऐसा ही चमत्कार आज से 38 साल पहले भी हुआ था, जब 4 साल की बच्ची ने भी मौत के मुंह से अपनी जिंदगी छीन ली थी। 16 अगस्त 1987 को अमेरिका में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उस समय नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में कुल 154 लोगों की मौत हो गई, मगर इस भीषण त्रासदी में एक 4 साल की बच्ची चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई। सेसिलिया सीचन अपनी सीट से बंधी हुई हालत में मलबे में जीवित पाई गई, तब इसे चमत्कार बताया गया था। एक अध्ययन की माने तो पिछले 35 सालों में हुए विमान हादसों की तुलना में पीछे की सीटों पर मौत का जोखिम लगभग 28% होता है, जबकि बाकी सीटों पर यह खतरा करीब 44% तक बढ़ जाता है। यह आंकड़ा यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि यह केवल एक जानकारी है। असली सुरक्षा हादसे के प्रकार, परिस्थिति और क्रू मेंबर्स की त्वरित प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। पिछले कई विमान हादसों की घटनाओं और शोधों पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि अधिकांश मामलों में विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में हुए एक विमान हादसे में जबकि विमान का अधिकांश भाग जलकर नष्ट हो गया, पीछे का हिस्सा काफी हद तक सुरक्षित रहा। इसी तरह कजाकिस्तान में भी विमान के पिछले हिस्से में बैठे कई यात्रियों को बचाया गया। इस वजह से माना जाता है कि विमान के पीछे की सीटें अपेक्षाकृत ज्यादा अधिक सुरक्षित होती हैं।
ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार इमरजेंसी गेट के पास बैठे दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए विमान से बाहर निकलने का रास्ता अधिक तेज होता है, जिससे दुर्घटना से बचकर निकलने की संभावना अधिक होती है। यहाँ की सीटों को सुरक्षित बताया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अगर आग लग जाए तो गेट से 5 पंक्ति दूर वाली सीट पर बैठने से बच निकलने की संभावनाएं अधिक होती है। ज्यादातर विमान दुर्घटना सामने के हिस्से को ज्यादा प्रभावित करती है। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान के आगे वाला हिस्सा जमीन से पहले टकराता है, जिससे वह अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहीं पिछला हिस्सा कई बार टक्कर से बच जाता है या कम प्रभावित होता है। हालांकि हर दुर्घटना की प्रकृति अलग होती है और हादसे का तरीका, जमीन की सतह, मौसम और पायलट की दक्षता जैसे कई पहलू बचने या बचाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।